दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। ज्वाली में भूस्खलन से 5 मकान क्षतिग्रस्त, करोड़ों का नुकसान। स्कूल भवन निर्माण में ऐसी कोताही बर्दाश्त नहीं, ग्रामीणों ने पुराना सरिया डालने पर जताया रोष। एक पद को भरने के लिए 221 अभ्यर्थी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की लिखित परीक्षा देने पहुंचे महज 25% अभ्यर्थी। 20 घंटे बाद बहाल हुआ मंडी कटौला बजौरा मार्ग, अब मकान खतरे की जद में। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के तहत पंचायत खेल के वार्ड नंबर 3 बरियारा में भूस्खलन के कारण 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा इन परिवारों की जिंदगी भर की कमाई पल भर में मिट्टी हो गई है। लोगों ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:40 पर उन्हें जमीन के धंसने की आवाजें आने लगी, जिसे देखकर सभी घरवाले सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। पंचायत प्रधान जगदेव सिंह ने इस बारे में एसडीएम नूरपुर अनिल कुमार को सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन की टीम घटना स्थल पर पहुंची। एनडीआरएफ की मदद से लोगों को राजकीय प्राथमिक स्कूल हरनेरा में शिफ्ट किया जा रहा है। उधर एसडीएम नूरपुर अनिल कुमार ने बताया कि जल्द ही पीड़ित परिवारों को 15-15 हजार रुपए की फौरी राहत मुहैया करवाई जा रही है तथा पटवारी को नुकसान का आकलन बनाकर रिपोर्ट जल्द प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ सारे मकान जो हैं ढह गए हैं। ये खजियां के खेल में ये देखिए, ये भी घर बिल्कुल टूट चुका है और ये सारे मकानों में दरारें आ चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ लोग स्थानीय निवासी खड़े हैं, ये उनका सामान है। ये एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है और इनके सामानों को प्रशासन द्वारा स्कूलों में भेजा जा रहा है। यहाँ रात की स्लाइडिंग हो रही है। बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे हमें। 9 बजे से हो रही है, मेन हुई 12-1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद। लोगों को कैसे पता चला कि लैंडस्लाइड? 9 बजे ना उनको कुछ जजमेंट हुई, टाइल ना तिड़क रही थी। अच्छा। जैसे फिर शीशे तिड़क रहे थे, फिर लोट हुआ, फिर हमें फोन किया, फिर हम आए, इनको सभी को बाहर निकाला। कितने परिवारों का नुकसान हो चुका है? 5 परिवार। 5-6 परिवार। सरकार 1 लाख रुपए एक परिवार को बोल रही है। 1 लाख रुपए में तो एक गेट भी नहीं आता। गेट भी नहीं आता, बिल्कुल। प्रशासन को तहसीलदार से भी बात हुई, एसपी डीएसपी जो भी इधर आए हैं सभी ने कहा ऑल इंडिया में पावर इतनी है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय चांडोग में पुरानी छत को तोड़कर नया लेंटर डालने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण इस कार्य से नाखुश नजर आए तथा इस मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। गौर हो कि चांडोग स्कूल की छत जर्जर अवस्था में थी तथा बरसात के मौसम में विद्यार्थियों पर छत से पानी टपकता था, जिसके बावजूद स्कूल प्रबंधन समिति ने शिक्षा विभाग को इस समस्या से अवगत करवाया तथा मरम्मत कार्य के लिए एक प्रस्ताव के जरिए मांग भी विभाग से की गई। फलस्वरूप विभाग द्वारा इस स्कूल की छत को पुनः बनवाने के लिए 5 लाख का बजट मुहैया करवाया गया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इस मरम्मत कार्य में जो सरिया लगाया जा रहा है वो पुराना है। यदि यही पुराना जंग खाया सरिया लगाना था तो फिर छत मरम्मत करने की क्या जरूरत थी। ग्रामीणों ने विभाग के उच्च अधिकारियों तथा सरकार से मांग की है कि रविवार के दिन आनन फानन में किए जा रहे इस मरम्मत कार्य की पूर्णतः जांच की जाए ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। मैं यहाँ चांडो का रहने वाला हूँ जी, और जो स्कूल में काम चला है वो मतलब कि इसमें बहुत ही कम नया सरिया डाला गया है। 11 कुंटल बता रही है और इसमें है नहीं, और इसमें पुराना सरिया टोटली डाला गया है और इसमें नया सरिया भी जो डाला गया है वो 2 सूत का है। और आज संडे के दिन काम कर रहे हैं, मतलब कि जो हम पूछताछ लगे करने तो उन्होंने कनिष्ठ अभियंता महिमानंद, सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन ब्लॉक सना। आज हमारे यहाँ मेजर रिपेयर का जो काम था उसका लेंटर डल रहा था, ठीक है जी। और ये 1800 स्क्वायर फुट के आसपास का एरिया था इसका, और इसका जो हमने एस्टीमेट बनाया था वो था नियर अबाउट 6.49 लाख, 7 लाख 50 हज़ार के आसपास था। लेकिन जो
हमें पैसा सेंक्शन हुआ वो 5 लाख को, ठीक है जी। जब हमने इसको डिमोलिश किया स्लैब को, तो हमने पाया कि इसका जो शरिया है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, आपने भी देख लिया होनी अभी साइट पे, और लोगों ने भी इंस्पेक्शन किया होना, बहुत अच्छा शरिया निकला इसमें। फिर भी हमने क्या किया कि हम 40% उसको यूज़ करेंगे, और 11 कुंटल शरिया हमने इसके नया लगाया है, और सब कुछ जो है अकॉर्डिंग टू माई टेक्निकल असिस्टेंसी हो रहा है, और बढ़िया जितना भी कवर और मिक्सिंग मशीन जो भी हो रहा है, और इसमें लगभग हमने इस वक्त 160 बैग सीमेंट का इसमें लाया हुआ है, और हो सकता है कम ज़्यादा हो तो ये भी दोबारा भी हम ला सकते हैं। और 900 फुट के आसपास यहाँ हमने बजरी लाई है, और 700 के आसपास यहाँ रेता आपके साइड पे स्टैक्ड है, और जो काम है वो मेरी टेक्निकली सुपरविजन के अंडर हो रहा है। और हमें ये है कि यदि हमारा रिपेयर में हम ऐसा करते हैं, यदि हमारा स्टील अच्छा है तो हम उस मटेरियल को रीयूज़ कर सकते हैं, स्लैब में भी या किसी अदर इसमें यूज़ करते हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा रविवार को लेबोरेटरी असिस्टेंट की लिखित परीक्षा सुबह के सत्र में हमीरपुर जोन में आयोजित की गई। 25% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। बता दें कि लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 960 के एक पद को भरने के लिए प्रदेश भर के 221 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। हमीरपुर जोन में ही परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके लिए एम पब्लिक स्कूल हमीरपुर में एकमात्र सेंटर बनाया गया था। लिखित परीक्षा में 221 अभ्यर्थियों में से 56 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 165 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। लिखित परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों में पहुंचने के निर्देश थे। परीक्षा केंद्रों में कोरोना महामारी को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए थे। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई, जबकि शाम के सत्र में लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 की लिखित परीक्षा भी हमीरपुर जोन में ही आयोजित की जाएगी। 221 और तो उसमें प्रेजेंट कैंडिडेट है 56, ठीक है ना जी। और ये जो टेस्ट था मॉर्निंग सेशन में, ये था लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टैक्सोलॉजी का। एग्ज़ाम की टाइमिंग थी सर, मॉर्निंग सेशन की थी 10 से 12 बजे तक है, तो बच्चे जो 9 सवा 9 बजे के करीब आना शुरू हो गए थे। कि सर ऐसा है कि जो कोविड के जो रूल्स हैं वो तो फॉलो कर ही रहे हैं, ठीक है ना जी। और साथ में जो है वो बच्चों को जो उनको प्रॉपर जो सैनिटाइजेशन वगैरह है वो प्रॉपर हो रहा है, और जो गैप है वो प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। तो बाकी एग्ज़ाम बिल्कुल ऑनेस्टली हुआ, सिंसियर हुआ, और इसमें कोई जो कोताही नहीं बरती गई है। भूस्खलन की वजह से अवरुद्ध हुआ मंडी कटौला बजौरा कुल्लू मार्ग रविवार को खोल दिया गया है। शनिवार को लगातार हो रही बारिश से लोक निर्माण विभाग थलौट अधिशासी अभियंता सुरेश कौशल ने कहा कि इस सड़क मार्ग से मंडी से बजौरा तक भारी बारिश के कारण बहुत जगह डंगे धंस गए हैं और सड़क मार्ग के ऊपर कई मकानों को खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग में AST कंपनी की लगभग 6 JCB मशीनें सुबह से ही इस सड़क मार्ग को खोलने पर लगी हैं। कंपनी द्वारा करीब 11:30 बजे मंडी कटौला बजौरा मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है।